नमस्कार और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है सनातन शिक्षा केंद्र। वो केंद्र जहाँ पर एक नवयुवा आपको अपनी सभ्यता, संस्कृति और इतिहास के बारे में बताती है। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी त्रुटि की है। मैंने बहुत दिनों से अपने वीडियोस अपने YouTube चैनल पर नहीं डाले हैं, लेकिन अब मैं आपको वचन देती हूँ, आप और मैं साथ में अपनी भारतीय संस्कृति और भारतीय सनातन धर्म के बारे में जानेंगे। पक्का। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि वेदों की संरचना कैसे हुई। हाँ, पिछली बार ही हम लोगों ने अपने वेदों का प्रकरण समाप्त कर दिया था, परंतु हमारे लिए ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि हमारा जो वेद शास्त्र है वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड हुआ है। तो आइए बिना किसी विलंब के अपने आज के वीडियो को शुरू करते हैं। श्री वेद शास्त्र की जय। वेदों का पहला भाग है संहिता। संहिता में देवताओं व प्रकृति को समर्पित कुछ मंत्र लिखे गए हैं, समर्पित किए गए हैं। प्राचीन काल के समय में लोगों ने अपने प्रकृति को बहुत ध्यान से देखा और समझा, और उसकी पूजा देवताओं के रूप में की गई। वेदों के ज्ञान को जैसे पुस्तक मंडल के भागों में विभाजित किया जाता है, वैसे ही प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी ज्योतिष ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, आयुर्वेदिक ज्ञान इत्यादि को अपने खुद के मॉडिफिकेशंस, इंटरप्रिटेशंस के साथ वेदों के मूल भाव अर्थात बेसिक आइडियाज़ के साथ हमें प्रस्तुत किया है। इसीलिए आप देखेंगे कि कितनी ढेर सारे संहिता हमारे पास है, अनगिनत संहिता। ऋषि मुनियों ने वेदों के मूल भाव को लेकर अपने खुद के अध्ययन, रिसर्च के साथ हमें प्रस्तुत किया है। तो दूसरा भाग है ब्राह्मण। ब्राह्मण में संहिता में वर्णित अनुष्ठान, बलिदानों के महत्व को बताया गया है। समय के साथ युवा के लिए मंत्र अनुष्ठान समझना कठिन हो गया। इसी कारणवश इसकी रचना की गई कि सनातन युवा को वैदिक टॉपिक्स एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाए। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों का अंत होता है। एक शिष्य को अगर वेदों का ज्ञान प्राप्त करना है तो वो गुरु के श्री चरणों के पास बैठ के वेदों का ज्ञान प्राप्त करता था। इसी कारणवश इसे उपनिषद कहते हैं, अर्थात गुरु के चरणों में बैठकर शिक्षा को प्राप्त करना। और हमारे धर्म में बहुत ढेर सारे उपनिषद हैं। जी हाँ, उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। आप वेद और उपनिषद में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। उपनिषद में वेदों की दार्शनिक बातें कही गई हैं। वेदों का दार्शनिक पार्ट लेकर, दार्शनिक अर्थात फिलॉसफी पार्ट को लेकर गुरु अपने शिष्यों को वेदों, लाइफ की फिलॉसफी, साइंस की फिलॉसफी बताते थे। आपको समझ में आ गया ना? इसी के साथ हमारा वेदों का प्रकरण पूर्णतः समाप्त होता है। आप बताइएगा कि क्या आपको ये चीज़ें समझ में आई? अपना ध्यान रखिए, कुशल रहिए, ईश्वर का स्मरण करते रहिए, सनातन धर्म के ज्ञान को प्राप्त करते रहिए। प्रणाम।